हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.4। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा। 13वें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब हम आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए देखिए, नीचे दिए गए आयतों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। क्लास थोड़ा सा बफरिंग कर रहा था, इसलिए हम क्लास 20 से छोड़ दिए थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लास थोड़ा बफरिंग कर रहा था इसलिए क्लास 20 से छोड़ना पड़ गया था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 35y²। क्षेत्रफल बराबर 35y², 35 प्लस 13y माइनस 12, प्लस 13y माइनस 12। चलिए देखिए, आप लोगों को बताए थे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। ध्यान दीजिए, आयत है, आयत आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर। इसका आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। देखिए, गुणनखंड करने का तरीका हम आप लोग को बताए हैं। सबसे पहला काम, 35 का 12 से गुणा करेंगे। 12 पंचे 60 के शून्य, हासिल आया 6, 12 तिहाई 36, 6 42, यानी हो गया 420। 420 का खंड करेंगे, घटाने पे 13 बचे। चलिए देखिए, 420 चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एक 9, 2 2 0, फिर 2 एक 9 2, 105, फिर 3 तिहाई 9, 35, फिर 5 से कटेगा 7, 7 से 1। चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, घटाने पे 13 बचना चाहिए और गुणा करने पे 420 होना चाहिए। इसी में चेक करिए, 2 दूनी 4 ले लिया जाए अलग करके, 5 तब 35 दूनी 70, ये नहीं बनेगा। 2 दूनी 4 3 12 ले लिया जाए, 7 बचे 35, 35 में से 12 घटाएंगे तो 13 नहीं बनेगा, 13 नहीं बनेगा। फिर 2 दूनी 4 7 28 ले लिया जाए, 5 3 15, 28 15 बनेगा नहीं बनेगा, देखते हैं। 28 और 15 से 5 गया 3, यहाँ पे 13 बन गया, ठीक है। 28 माइनस 15, देखिए जब आप लोग जबानी गुणनखंड ना कर पाए तो आप लोग गुणनखंड करके इसी में चेक कर लिया करिए। एक बार इसको दोनों साथ में लीजिए, इसको तीनों अलग करिए, ना बने, फिर इसको दोनों इकट्ठा करिए, इसको 3 इकट्ठा करिए, ना बने, इसी में आप लोग चेक करेंगे तो बन जाएगा। यानी हमारा बन गया 2 दूनी 4 7 28, इसको 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 एक साथ ले लिए, ये दोनों एक साथ, 5 3 15, 28 माइनस 15, 35y² प्लस 28 माइनस 15, 28 में से 15 घटाएंगे 13, और 28 में 28 का 15 से गुणा करेंगे तो 420 माइनस 12। देखिए, ये जो 420 लिखते हैं इसको केवल हम चेक करने के लिए लिखते हैं, बस इसका कोई काम नहीं होता है। हल कर लीजिए, 35y² प्लस 28, यहाँ पे यहाँ पे y लिखा जाएगा, y माइनस 12। चलिए देखिए, 28y माइनस 15y माइनस 12। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, 7y कॉमन है, 7 बचे 35, 5y माइनस 7 चौक 28 4। इसमें 3 ले लीजिए, माइनस 3, 3 बचे 15, 5y माइनस 3 चौक 12। ये प्लस होगा, ये प्लस है, यहां माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब ये हो जाएगा 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। ये दोनों कॉमन था, इसको लिख लिए, और ये बच रहा है, इसको लिख लिए। इधर हो गया
लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर। अब देखिए तुलना कर लीजिए, इधर लिख लीजिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई हर लाइन में, यहां भी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर। अब तुलना कर लिया जाए, देखिए इधर लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा है और इधर 7y माइनस 3 इंटू 5y प्लस 4, इधर भी दो पद लिखा है, इधर भी दो पद लिखा है गुणा में, तो लंबाई का मान ये वाला हो जाएगा, चौड़ाई का मान ये वाला हो जाएगा। लंबाई बराबर 7y माइनस 3 और चौड़ाई बराबर 5y प्लस 4। ध्यान दीजिए, आप लोग फिर से समझ लीजिए, हमसे बोला था नीचे दिए गए आयतों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, हमें क्षेत्रफल दिया गया था इतना, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर। इसका हम लोग गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करना आप लोग 7-8 में पढ़े होंगे या फिर आप लोग को पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। गुणनखंड कर लिए, इतना बचा, एक ब्रैकेट में 7y माइनस 3, दूसरे में 5y प्लस 4, तुलना कर लिए, ये लंबाई का मान, ये चौड़ाई का मान। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इसके बाद में, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं इनकी विमाओं, देखिए 14वां क्वेश्चन, घनाभों जिनके आयतन, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं इनकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? इनकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? ध्यान दीजिए, विमा जान लीजिए आप लोग, विमा क्या है। जैसे ध्यान दीजिए विमा द्विविमीय त्रिविमीय, ध्यान दीजिएगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई केवल दो चीज होता है उसे हम द्विविमीय कहते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, या वर्ग, ये सभी हमारा द्विविमीय होते हैं। त्रिविमीय का मतलब तीन विमा वाले, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों रहेगा तो वो हो जाएगा त्रिविमीय। जैसे घन होता है, घनाभ होता है, ये त्रिविमीय होता है। ध्यान दीजिए, आप लोग ईंट देखे होंगे, ईंट में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। माचिस देखे होंगे, माचिस लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। या फिर लूडो वाली गोटी आप लोग देखे होंगे, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। ध्यान दीजिएगा, वो सभी आकृतियां जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी वो हमारी त्रिविमीय यानी तीन विमाएं होंगी, और जिसमें सिर्फ दो यानी लंबाई और चौड़ाई होगी वो हमारी द्विविमीय होगी। अब देखिए, पिछला क्वेश्चन था आयत में सिर्फ दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन अब हमें घनाभ दिया है। घनाभ आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए, अब हमें क्या दिया गया है? घनाभ दिया गया है। घनाभ में तीन विमाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, घनाभ में कितनी विमाएं? तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ आप लोग जानते हैं ना, देखिए आप लोग घनाभ जानते होंगे, इसी तरह से होता है। ये देखिए, घनाभ का आकार यही होता है। जैसे आप लोग किताब देखिए, किताब में लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ऊंचाई का मतलब मोटाई, जो किताब इतनी मोटी होती है, इतनी ऊंचाई होती है। चलिए देखते हैं,
अब हमको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आयतन बराबर 3x² माइनस 12x। देखिए आयतन बराबर दिया गया है, ध्यान दीजिए, 3x² माइनस 12x। चलिए देखिए, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, लंबाई यानी घनाभ, घनाभ में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमको तीनों विमा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक, यानी इसकी तीनों विमाएं ज्ञात करनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात किए थे, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों विमा ज्ञात करना है। चलिए देखिए, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर। अब देखिए इसको, इसमें 3x कॉमन ले लिया जाए, ये बचेगा, कितना बचेगा, x माइनस 4। इसमें 3x कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा x माइनस 4। अब चलिए देखिए, l इंटू बी इंटू एच, यानी l गुणे बी गुणे एच। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें तीनों में गुणा छुपा है, 3 गुणे x गुणे इतना। देखिए यहां 3 और x के बीच में गुणा छुपा है, फिर x और ब्रैकेट के बीच में गुणा छुपा है, यानी ये इतना और ये इतना, ये इतना। अब देखिए हमारा 3 पद मिल गया, इधर भी एक पद ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। इधर भी हमारी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर लंबाई 3, चौड़ाई x, ऊंचाई इतना। लिख लीजिए, l बराबर 3 कामा b बराबर x कामा h बराबर x माइनस 4। लंबाई 3, लेंथ हमारी 3, ब्रेथ और हाइट। ध्यान दीजिए, लंबाई 3, चौड़ाई x, ऊंचाई x माइनस 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। हम लोगों को विमाएं ज्ञात करना था। विमाएं, विमा का मतलब जितनी विमाएं होंगी उसमें, घनाभ अगर हमारा आकार है तो 3 विमा, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है आयतन बराबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आयतन बराबर 12 के वाई स्क्वायर, 12 के वाई स्क्वायर, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के, प्लस 8 के वाई माइनस 20 के, प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। अब देखिए, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर। इसमें देखिए आप लोग क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 से ये भी कट जाएगा, 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 से कट जाएगा। के देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी हम लोग क्या करें, 4 के कॉमन ले लें, 4 के कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा यहाँ पे, 4 3 12, 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 2 वाई माइनस 4 पंचे 20, 5। बस देख लीजिए। अब हम तुलना कर लें, इधर से सेकंड क्वेश्चन है, तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर अब देखिए यहां भी गुणा छुपा है और यहां भी गुणा है बीच में, तो लंबाई बराबर 4 हो जाएगा, कामा चौड़ाई बराबर हो जाएगा के, 4 गुणे के गुणे इतना ब्रैकेट ये वाला, लंबाई बराबर 4, चौड़ाई बराबर के और ऊंचाई बराबर हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ये हमारा तीनों मिल गया, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया और ऊंचाई मिल गया।
देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, लंबाई 4, चौड़ाई के, ऊंचाई लंबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसमें आयतन दिया है तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूरा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15वां क्वेश्चन है, यदि 3a + 2b = 12, यदि 3a + 2b = 12। ध्यान दीजिए 3a + 2b = 12 तथा ab = 6, तथा ab = 6। तो ध्यान दीजिए 9a² + 4b², 9a² + 4b² का मान बताओ। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है इसका मान ज्ञात करो स्क्वायर में। देखिए इसको लगाने का दो तरीका होता है। एक तरीका तो होता है जैसे सूत्र a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अब देखिए हमसे पूछा है a² + b² का मान, देखिए इसी रूप में लिखा है, ये इसका मान पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे सूत्र को, a + b का होल स्क्वायर - 2ab बराबर a² + b²। देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे आप लोग ध्यान दीजिए, डायरेक्ट a² + b² का कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए तो हम इसी सूत्र से पक्षांतर करके, ध्यान दीजिए 2ab का पक्षांतर कर लीजिएगा तो a + b का होल स्क्वायर, ये -2ab इधर आएगा तो बराबर a² + b², सूत्र बन जाएगा। वैसे कोई सूत्र नहीं होता a² + b² का, लेकिन अगर बनाना पड़े तो a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। ध्यान दीजिएगा, आप लोग चाहे आप लोग इसका प्रयोग करके सॉल्व कर लीजिएगा, और चाहे फिर देखिए आप लोगों को एक तरीका बताया, एकदम आसान तरीका। देखिए बच्चों यहां पे हमें a + b का मान दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे हमसे मान पूछा है स्क्वायर का। तो सबसे पहली चीज आप लोग जान लीजिए, आप लोग जब यहां पे प्लस में देगा, ध्यान दीजिए अगर यहां पे प्लस में मान देगा तो आप लोग a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, और आपसे स्क्वायर में मान पूछ रहा है तो आप लोग स्क्वायर लगाएंगे। अगर ये मान ऋणात्मक देगा यानी कि a - b के रूप में देगा तो हम लोग a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहां पे प्लस में दे, यहां क्यूब पूछ ले घात 3 वाला, तो a + b का होल क्यूब लगाएंगे। चलिए देखिए अभी आप लोग समझ जाएंगे। क्वेश्चन ये हमारा इतना दिया गया है, हम लोग सूत्र लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब देखिए a का मान हमारा 3a दिया गया है और b का मान हमारा 2b दिया गया है। ध्यान दीजिएगा a का मान 3a और b का मान 2b। चलिए लिखते हैं 3a + 2b का होल स्क्वायर बराबर, चलिए मान रखते हैं a का मान 3a, 3a का स्क्वायर प्लस b का मान 2b, 2b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान 3a, 3a गुणे b का मान 2b। चलिए देखते हैं। अब देखिए 3 × 3 = 9a²
प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 दूनी 12ab, इधर है 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमसे इसका मान पूछा है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखिए इसी का मान पूछा है हमसे, हम लोग यहां से मान रख देंगे 3a प्लस 2b का मान 12, यह हो जाएगा 12 का वर्ग बराबर, इसको लिख लीजिए प्लस 12 गुणे ab का मान, देखिए ab का मान कितना दिया गया है 6 हो गया, 12 का वर्ग 144 बराबर 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12 छंग 72, पक्षांतर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा 144 माइनस 72, ये 72 इधर ऋण हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसका पक्षांतर किए हैं 72 का, ये माइनस 72 घटा लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 72, 144 में से 72 घटेगा तो 72 बचेगा बराबर 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। बस इसको पूरे को आगे, इसको पूरे पीछे कर दीजिए, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 72 मिल गया। यह हमारा इतना उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे आप लोग पहचानेंगे कि कौन सा सूत्र लगाएं, समझ लीजिए अच्छी तरह से, कैसे आप लोग ये पहचान करेंगे कि हम कौन सा सूत्र लगाएं। देखिए ये हमारा मान पॉजिटिव देगा, ये धनात्मक मान दिया गया है तो सूत्र लगेगा धन वाला, ये ऋणात्मक देगा तो सूत्र लगेगा ऋण वाला। अब आप लोग कैसे ये पहचानेंगे कि स्क्वायर का सूत्र लगाएं कि क्यूब का लगाएं, यानी घात 3 का लगाएं। देखिए हमसे मान जो पूछा है स्क्वायर में पूछा है, तो आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। अगर ये मान हमसे क्यूब में पूछा होता घात 3 में, तो हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b जो होता है सूत्र, उसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। चलिए देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ध्यान दीजिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0 बराबर 0 हो तो सिद्ध करो कि x बराबर y बराबर z। ध्यान दीजिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स इंक डालने फिर लिखते हैं, बस आप लोग 10 सेकंड वेट करिए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा कौन से सूत्र में होता है। देखिए एक सूत्र आप लोग को बताए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए ब्रैकेट में दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे।
देखिए हमारा सूत्र ABC के रूप में होता है और क्वेश्चन हमारा एक्स वाई जेड के रूप में दिया है। पहले हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए आप ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा तो स्टूडेंट्स, ये इसका पूरे का मान क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। देखिए इसका इतने का मान, पूरे का मान 0, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया इसका पूरे का मान 0, यानी हो गया 0। अब 0 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखिए माइनस 3xyz बराबर ये 0 बच गया। इसको पक्षांतर कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। अब चलिए देखिए, आप लोग समझिएगा, हमसे बोला है सिद्ध कीजिए कि x बराबर y बराबर z। चलिए देखते हैं, x बराबर y बराबर z। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तीनों को हमें बराबर लाना है, यानी तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। चलिए हम लोग रख देते हैं 1। ध्यान दीजिए, x y z तीनों का मान हम रख देते हैं 1। इसमें आप लोग चाहे जो मान रखिएगा, चाहे जो 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिएगा, ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर आएगा। चलिए पहली बार हम 1 रख के चेक कर देते हैं। 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 3 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 एकम 3 एकम 3। देखिए 3 बराबर 3, LHS बराबर RHS। देखिए बच्चों समझिएगा, देखिए तीनों का मान हमारा बराबर हो रहा है, x का, y का, z का, तीनों का मान हम बराबर रखे हैं। चलिए एक मान रखिए, चलिए 2 रख देते हैं, 2 रख के चेक कर देते हैं। तीनों का मान 2 2 रख दीजिए यहां पे। देखिए तीनों का मान हम 2 रख के चेक कर देते हैं। 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8 प्लस 8 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 24। देखिए जुड़ जाएगा, 8 8 16 8 24 बराबर 24। LHS बराबर RHS। देखिए बराबर आ रहा है ना, चाहे जो मान रखिएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिएगा। चलिए हम 3 रख के चेक कर देते हैं। x y और z तीनों का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तीन का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। x का मान 3, y का मान 3, z का मान 3। 27 प्लस 27 प्लस 27 बराबर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 81 बराबर 81, यानी LHS बराबर RHS। देखिए x y और z तीनों का कोई भी मान रखेंगे तो हमारा ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि x y और z तीनों आपस में बराबर होंगे। चलिए देखिए, चाहे जो मान आप रखेंगे, तीनों का मान सेम रखिएगा तो ये दोनों पक्ष अपने आप बराबर आएगा। अब देखिए यहां पे लिख दीजिए x बराबर y बराबर z बराबर 1 2 3 4 डाटा रखने पर 1 2 3 4 5 डाट डाट रखने पर
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy होता है। अतः x, y तथा z आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि x बराबर y बराबर z। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए, जब तीनों का मान बराबर रखेंगे तभी हमारा सिद्ध होगा। इसके अलावा अगर कोई मान अलग हो जाएगा तो बराबर नहीं होगा। चलिए, इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पूरा हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17वां क्वेश्चन, यदि a माइनस बी बराबर 4, यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 21, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताओ। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग को हम बताए, ध्यान दीजिएगा। अगर ये ऋणात्मक रहेगा तो ऋण वाला सूत्र लगाएंगे, ये धनात्मक धन का मान देगा तो धन वाला सूत्र लगाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज समझ लीजिए, अगर हमसे क्यूब में मान पूछेगा तो हम स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। अगर स्क्वायर में मान पूछेगा, ध्यान दीजिए, अगर क्यूब में मान पूछेगा तो सूत्र क्यूब का लगेगा, स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर का लगेगा। चलिए, इसमें क्यूब पूछा है, सूत्र लगाइए। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब देखिए, सबका मान रख दिया जाए। a माइनस बी का मान 4 का क्यूब बराबर a क्यूब लिख लीजिए माइनस बी क्यूब लिख लीजिए माइनस 3 ab का मान 21 गुणे a माइनस बी का मान 4। देखिए यहां पे 3ab, यहां इसके बीच में गुणा छुपा है, ये हमारा b है, इसके बीच में यहां भी गुणा और यहां भी गुणा। 4 का क्यूब 64 बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 21 63 चौका 4 3 12 4 6 24 1 25 252। चलिए आगे पक्षांतर कर दीजिए। 64 ये इधर आएगा प्लस 252 बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब। जोड़ दीजिए। 4 2 6 5 6 11 के हासिल आया 1 2 1 3 316 बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर मिल गया 316। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चाहे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, या फिर ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे या a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से हम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद